first point wherein the criminal law has actually started its motion, which is FIR. तो आप सबसे पहले उनको ये बोलना कि FIR इज डेटेड कहाँ पे दिया हुआ। हाँ, केस भी आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया कि सबसे पहले आप बोल देना, आपको जज साहब को बोल देना कि लॉर्डशिप आई एम सीकिंग बेल इन दिस पर्टिकुलर FIR विच इज डेटेड 17/9/2023 बेयरिंग नंबर 812/2023 PS ये 439 इसमें आ गया। सो द डेट ऑफ द एप्लीकेंट अक्यूज्ड हियरिन इज दी 18/11/2023, ठीक है, 18/11/2023 से अंदर है, और पीरियड ऑफ डिटेंशन बीइंग अ रिलेवेंट फैक्टर इन हियर, एंड दैट इज द रीजन वी हैव कम ओवर हियर सीकिंग bail in this particular application. Secondly, we are assigning the order of the sessions court dated जो आपने लिखा हुआ है उसके अंदर, which is dated 29/2/2024, ठीक है। तो फॉलोइंग आर माई ग्राउंड्स, हाँ आप उस सेशंस कोर्ट को असाइल कर रहे हो। एक क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन, मैं डिटेंशन के अगेंस्ट जा रही हूँ, 4 महीने की मेरी डिटेंशन है, मतलब उसको मतलब उसको मुझे ऐसा दिखाना है कि वो बहुत बड़ी चीज है। कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि बड़ी हल्की चीज है। नहीं, इट इज एक्चुअली बहुत ही बड़ी चीज। बेल का कॉन्सेप्ट ही यही है, आपको किसी भी प्रकार का आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो रहा है तो आपको बेल जाना है। देखो, कोर्ट तुम ना बताओगे खुद भी उसे पूछेगा। अब वो तुम्हारे पास मौका है, तुम उसे उसी डिटेंशन को तुम कम बता दो और ज्यादा बता दो। वो है ना जो दूसरी साइड होगी, वो बताएगी तो 4 महीने है, और तुम बताओगे 4 महीने हो चुके हैं, तो ये तुम्हें ही फील कराना है, मतलब फिर फैक्ट से दबाना है। आपको ये कहना है कि 4 महीने का आपके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। तो और इसमें collusion of police and the other party cannot be denied completely। अच्छा, तो ये मैं बोल दूं, मतलब पुलिस के अगेंस्ट बोलना है। पहले हमेशा ही गलत ठहराना पुलिस को ठहराना है, किसको ठहराओगे? ये तो पुलिस लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि पुलिस के खिलाफ जो आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब थोड़ा, मतलब डर नहीं, थोड़ा आपको हिचकिचाहट होती है। लेकिन तुम्हें पता ही है पुलिस करती है ये, तो कोर्ट को भी पता होता है कि कितना होता है, मतलब पुलिस इज डूइंग इट्स जॉब, but it has not done its job in a fair manner. Investigation also could not be completed in a fair manner. It was not done. It may be shoddy or a shabby investigation or a very degraded. The fact is कि the accused was also injured, but police didn't register FIR. That is another factor. That is not a factor for considering the bail application. But having said that, the relevant laws which have been stated, like Neeru Yadav versus State of UP is there, Amarmani Tripathi which I have stated, ठीक है, societal standing of the accused एक one of the factors रहता है, period of detention already gone through is also one of the factors. So we have any judgment with period of detention के ऊपर there are category of judgments. You may quote the lordship that there are category of judgments. Kalyan Chand Sarkar is there, Prashant Chand Sarkar is there, then there is आपका ये वो 78 वाला जो bail is a rule और jail is an exception. Is an exception. Period of detention is a very important factor. Dataram versus State of UP is also there, ठीक है, 2018 का जजमेंट है। आपके recent judgments जो आ रहे हैं और bail के ऊपर वो reiterative ही है basically। तो आपको why period of detention is a very important factor, because what if he has not effectuated or his role is not there। अगर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के ऊपर अगर ये ऐसा कुछ चीज आ जाता है तो फिर क्या वो एक अनजस्टिफाइड डिटेंशन हो जाएगा ना। 4 महीने का तो अगर 4 महीने का भी इनकार्सरेशन है, अगर वो गलत है तो वो भी रॉन्गफुल है ना। अगर वो कन्विक्टेड है तो चलो ठीक है, वो तो निकल गया, लेकिन अगर वो एक्विटेड निकला तो फिर 4 महीना तो उसका उसमें फिर आप बोलो, जैसे आप मतलब एक डबल्स एडवोकेट की तरह प्ले करो और आप बोलो आप कोर्ट बन जाओ, तो आप बोलो कि अगर वो कन्विक्टेड हुआ तो बोलो कि अगर फिर ये गलत एक्विटल हो जाता है तो ये 4 महीने का जो लॉस हुआ वो मेरा लॉस हुआ ना। तो मैं ट्रायल से भाग नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग अवे और इवेडिंग और I undertake to come in each on each end. And why and how? Because it is being manifested from my conduct, which was shown by the compliance of the applicant
in the notice served upon me by the police itself, dated 18/11, in fact 17/9/2023. That was the notice ना, 17/9 को ही notice यस मिला था यस मेरे को। बट वो अगर ये बोले कि तो आपने 17/9 को ही नोटिस मिला था 41A का 17/9 को ही नोटिस मिला था 41 का, एंड आई हैड ऑलरेडी जॉइंड दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन। बट अगर वो ये बोले कि उसके बाद भी आपने नोटिस सर्व के बाद भी 30 तारीख को आप गए एंड यू थ्रेटन्ड द कंप्लेनेंट For that particular thing, it is an allegation, and matter is already pending. and if And he I have say that there are already CCTV footages in which you are That is a seeing matter of trial, Lordship. Hmm. ठीक है, I have already gone detention in that particular case as well, Yeah. and that particular thing is a matter of trial. and I'm on bail on that And I am matter interestingly on bail in that particular. Right. Now, how the police is acting against me, and why I say that unfairly it is trying to implicate me, because interestingly on my bail application was listed on 18/11/2023, and interestingly in the other FIR the police already had applied for another for my arrest, in fact for my Judicial custody, industry. for my interrogation in the same court. Right, right. In the and that too FIR, on the same day and that too on the same day in the FIR in which I am seeking bail presently, Hmm. in which I am applicant here. And in that particular application and the order subsequently, which Yeah, I may of the place, MM court, which yeah. I may place on record, वो Yes. आप कोर्ट को दिखा देना वहाँ पे, Right. बोलना कि आयु ने ये बोला हुआ है कि मेरे को इंटरोगेशन के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है और मेरी कस्टडी चाहिए फिर subsequently. तो मेरे को फिर अरेस्ट के लिए अलाउ कर दिया गया था। right इंटरेस्टिंगली अगर मेरे से इतनी ज़्यादा इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट थी, सब्सिक्वेंटली मेरी पीसी भी नहीं मांगी, केवल और केवल वेंजेंस रेक करने के लिए या मेरे को डिटेन करने के लिए ही ये करा गया है। नहीं तो पहले तो दिस इज अ रूल दैट पीसी मांगता नहीं, इट इज नॉट अ रूल। पीसी ना, पीसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। बट व्हाई टू कीप मी अंडर डिटेंशन नाउ? चार्जशीट इज ऑलरेडी बीइंग सबमिटेड नाउ। राइट Unfortunately, we could not quote this particular fact, or we could not bring this particular fact to the notice of the Sessions Court. And now we are bringing it to the notice of this honorable court. Though the charge sheet was filed, but we failed. आपने शायद बोला नहीं था यानी कुछ हमने ये बोला था नहीं, वो चीज बोला था कि 18 यही जो मैं बोल रहा हूँ- 41A का नोटिस नहीं, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि 18 को ही इन्होंने एप्लीकेशन भी लगा दी और 18 को ही मुझको अरेस्ट भी कर लिया। ये चीज बोला था सेशंस को? ये बोला था, उन्होंने बोला था, बट शी इग्नोर्ड इट। नहीं, बट ये बोला था कि जब इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट थी तब मैंने सबमिट कर दिया, चलो मेरे को अरेस्ट भी कर लिया, मेरे को अरेस्ट के ऑर्डर्स मिल गए। अब क्या रिक्वायरमेंट है कस्टोडियल इंटरोगेशन की? ये नहीं बोला। कस्टोडियल इंटरोगेशन की अब तो रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए सेशंस कोर्ट का एक अनफाउंडेड या एक आप जो है ये कह रहे हो, यू जस्ट सबमिटेड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट दैट custodial interrogation is not required. That point is taken now. ठीक है, I have already been under detention now. Custody is that charge sheet is already submitted, and now my custodial interrogation is no more required. And let me know if it is required. I'll try to satisfy the honorable court that how it may be mitigated. Firstly, secondly, Sessions Court order says that there are possibilities of influencing the witnesses. Now I would wish to place something on record, which is Amar Mani Tripathi versus State of UP. There is Neeru Yadav versus State of UP, and there are catalog judgments which state that societal standing of the accused where the complainant is also one of the relevant factors. Okay. Now I'm not even half the wealth of this particular complainant, and there are collusion between police and the complainant. There are possibilities of that. In case the court feels that there are possibilities of tampering with the evidences or influencing the witness, or there are possibilities of hindering with the trial, relevant conditions or relevant restrictions may please be imposed upon me. I am ready to comply with those restrictions. That is it. And hence I am seeking bail. And what is the requirement for keeping me under custody now? केवल विटनेस का ही तो एक फैक्टर है, तो आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दो, मैं उसको कंप्लाई करूंगा, अंडरटेक करता हूँ, और मैं श्योरिटी को भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं खुद ही एक अकेला आई एम द सोल ब्रेड विनर,
Okay, I am a local from Delhi only. I have wish to highlight in this particular regard with regards to 41A that was required for my interrogation, proper interrogation. Now dated 18/11 ना हाँ 18/11 17/9 को मेरे को 41A का नोटिस हाँ, हाँ. I had already joined that particular interrogation procedure. Investigation I had already joined and I was discharged. Subsequently, on 18/11, 308 was applied, which also falls within the ambit of Arnesh Kumar and subsequently Satinder Antal. Nevertheless, I am not arguing upon that aspect. Even if I have been arrested, I have been taken into custody. It has already been 4 months now. Only for custody, only for interrogation I was required. Nothing, no recovery, no effectuation of any kind of weaponry from me was required. Interestingly, the police and the investigating agency states that I might be a threat to the witness, which is they are saying that which is being manifested from that particular second FIR. Interestingly, I have been already granted bail in that particular FIR. So now why I am required in this FIR when I am already falling within the ambit of 7 years? Even Arnesh Kumar grants me bail. Satinder Antal ensures that I am granted bail. There are kettle of other judgments which allow me to get released on bail. So why my custodial interrogation is required? If the investigating agency and subsequently the prosecution feels that I might be a threat to the witness, there may be necessary conditions which may be imposed upon me. I am ready to abide by those conditions. जब आप बोलोगे तभी हमारे Firstly, and secondly, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, विटनेस को इन्फ्लुएंस करने का फैक्टर. इसके ऊपर भी जो है मैं आप यही सारी चीज़ें बोलते हैं ना कि मैं सोल यहाँ पे दिल्ली का ही हूँ, ठीक है, वो केवल एक मैं factor है. परमानेंट रेजिडेंट हाँ, ऑफ दिस अगर मैं एरिया क्रिमिनल बैकग्राउंड या एंटीसीडेंट का भी हूँ, भीड़ होगी ना. वो सोल क्राइटेरिया ना हो तो प्रभाकर तिवारी उसमें आप लगा दो, ठीक है. यहाँ पे कुछ फैक्टर्स और भी लगा सकते हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग. अगर वो ये बोले कि ये नेबर्स हैं Neighbours ही हैं वो. तो इजी हो फिर? जाएगा. तो क्रॉस एफआईआर के बारे में मेंशन करते Easy हो जाएगा. कि मेरी भी अगर आप 153 लगी हुई है. इन दैट केस आई कुड आल्सो फेस थ्रेटन फ्रॉम द accused in that particular case. Okay. In that particular case 156(3) which is already pending in the magisterial court, डॉक्टर आंचल. even I might face threat, अंचल. and it is a kind of animosity between the ठीक है. individuals. ओके. Right. सर आप